नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा है कि आजकल हम बच्चों से ये कहते हैं, जब अपने एक्सपीरियंस उनको बताते हैं हम, तो वो कह देते हैं जी आपका टाइम गया, आज के टाइम में जो है ये चीज़ नहीं होती, आप जो समझा रहे हो वो ऐसा नहीं चलता। तो क्या हमें उन्हें बताना चाहिए, ये कहाँ तक हम गलत हैं या बच्चे गलत हैं इस बात में? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रेस की जोरदार अनुमोदन। दुनिया में जब कभी भी किसी का पतन हुआ है, उस पतन में 5 पाप के नए नए वर्सन आते रहे हैं। हिंसा का नया वर्सन आया है, झूठ का नया वर्सन आया है, चोरी, कुशील, परिग्रह के नए नए वर्सन आते हैं। उन्हीं नए नए वर्षनों में आदमी फंसता चला जाता है। जैसे मोबाइल की नई सीरीज आती है, कोरोना की नई सीरीज आती है, ऐसी पाप की भी नई सीरीज आती है। तो आपके समय में होने वाली हिंसा आज उस रूप में नहीं होती, लेकिन दूसरे रूप में होती है। तो हमको हमारे बच्चे को समझाना है कि ये जो 5 पाप में से एक भी पाप अगर आपके जीवन का अंग है, तो घर का पैसा भी बर्बाद होगा और आपका शरीर भी बर्बाद होगा। जिस किसी के घर में पैसा नहीं रुकता, हमेशा गुरुजी कहते थे 7 में से कोई एक व्यसन अगर घर का एक व्यक्ति भी करता है तो उसके घर में कभी पैसा नहीं टिकता। कोई भी एक व्यसन भी करता हो तो उसके घर में पैसा नहीं टिकने वाला। तो बच्चों को हम समझाएंगे, हमारे टाइम पे भी हिंसा होती थी, आज हिंसा का रूप बदल गया। हमारे टाइम पे अब्रह्म होता था, आज अब्रह्म का रूप बदल गया। पहले के जमाने में क्या होता था भैया, वो उसने घर के अंदर एक लाल झंडा टांग दिया, हमने अपने घर के अंदर लाल झंडा टांग दिया, हाँ भैया, दोनों में प्रेम संबंध हो गया। क्यों? क्योंकि लाल झंडे से ही संबंध हो रहे हैं। फिर दूसरे में चला भैया, चिट्ठी लिखते थे, सनम को खत लिखा, पकड़ में आ जाए तो डंडा पीटा। अब कोई है नहीं, अब नया वर्सन आ गया। आजकल एसएमएस में, मोबाइल्स में दुनिया भर की बातें करते हैं, वल्गर कंटेंट देते हैं और उसके साथ ही साथ उसमें गिव अप होते रहते हैं। तो बच्चों को बताना है कि पाप का नया वर्सन आ रहा है। ऐसे हिंसा के, झूठ के, अब्रह्म के, परिग्रह के नए नए वर्सन आते हैं। इन नए वर्सन में बचिए, संभलिए। बच्चे बोलेंगे आपके जमाने में ये सब नहीं होता था। हाँ, हमारे जमाने में इस स्तर से पाप नहीं होता था। पाप तो होता था, इस स्तर का नहीं होता था, अब इस स्तर का हो रहा है। इससे बचने की जरूरत है। जवान बेटियों को शराब और सिगरेट से बचा लिया, जुआ से बचा लिया, तो आपने जीवन में बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर लिया। किसी भी बच्ची पर कभी पर भी कोई भी अति विश्वास मत करिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण था, एक मित्र था, उसने अपनी बहन के लिए बाहर जाने पर बंधन लगा दिया। हमने पूछा, इतनी अच्छी बहन है, सब कुछ है, ईमानदार है। बोले महाराज, हमारी बहन तो ईमानदार है, दुनिया भी ईमानदार है क्या? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। अगर एकाध दिन भी इसके मन के अंदर थोड़ा भी कोई एकाध काई के बराबर भी गंध आ गई किसी चीज की, तब कहाँ से दिखेगा और कौन संभालेगा? ये कह करके उसने अपनी बहन को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा। बाद में IRS कलेक्टर के साथ जो है उसका विवाह हुआ। आज बहुत समृद्ध जीवन गुवाहाटी, आसाम में रह करके उन लोग जीते हैं। कई बार बचाना हमारी जवाबदारी बनती है। तो जब बच्चे नहीं मानते हैं तो उनको एक्सक्यूज दे करके दिखाना पड़ता है। एक बात मैंने हमेशा कही है, किसी भी बच्चे को जो बड़ा हो रहा होता है उसको एक बार ले जा करके जेल जरूर दिखानी चाहिए। जैसे आप दुनिया भर में हर चीज विजिट करते, ऐसे ही बच्चों के लोग एक बार जेल विजिट कराइए। जब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 से लेकर के 40 साल तक के विचाराधीन कैदी 2000, 2500, 3000 की संख्या में जेल के अंदर मिलते हैं, लोगों की पाप करने की ताकत कम हो जाती है। ये टू बी मस्ट कंपलसरी। जो काम ग्रंथ नहीं कर सकते, जो काम मुनि नहीं कर सकते, जो काम तीर्थंकर नहीं कर सकते, वो काम जेल कर देती है। एक बार जेल में अपने बच्चे को विजिट कराइए संडे के दिन। आज संडे है, चलो तुमको जेल घुमा के लाते हैं। अरे जेल क्या करेंगे? अरे चलो तो एक बार घूम के तो आओ, देख के आओ, देख के आओ। 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का बच्चा मर्डर के केस में, झूठ के केस में, बलात्कार के केस में, हिंसा के केस में, चोरी के केस में फंस करके अंदर बैठा है। फिर बच्चे को वही बताना है, जैन आगम में जो 5 पाप के लिए मना किया है, इस पूरी की पूरी जेलें 5 के अलावा किसी छठ में पाप से नहीं भरी। जेल में रहने वाला हर कैदी 5 में से एक पाप करके ही जेल गया है। तब जैनाचार्यों की बातों को जब हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। दूसरी, बच्चों को हॉस्पिटल की बर्न यूनिट जरूर लेकर के जाना चाहिए।
छोटी उम्र में 14, 16, 18, 20 साल, 22 साल के बच्चे को, बच्ची को, दोनों को आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल की एक बार बर्न यूनिट जरूर दिखाइए, जहां पर 80% जली हुई महिला होगी, 65% जला हुआ पुरुष नंगा पड़ा होगा। जब आदमी इस करुण दृश्य को अपनी आंख से देखेगा तो पाप पुण्य पे, हिंसा में और धर्म में अपने आप विश्वास पैदा होता है। गुरुजी कहते थे, जितना अच्छा मैं बोलूंगा तुम धर्म ध्यान से चूक जाओगे, कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर एक बार तुम्हारी छाती में कैंसर हो जाए, फिर देखो तुम कितने अच्छे धर्मात्मा बनते हो। तुम हर बोली भी लोगे, तुम हर शांति धारा भी करोगे, क्षेत्र की वंदना भी करोगे, तुम महाराज जी के लिए आहार दान भी दोगे, तुम सब करोगे। ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जो कैंसर होने के बाद आपने नहीं किया, आप बता दीजिए। महाराज काकी, उनको बैया बत्ती के लिए कुछ पैसे जरूरत, हाँ बेटा 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, वैसे मांगे, भैया काकी पैसा दे दो। महाराज जी, अबे हमारा लड़का पढ़ रहा हो महाराज जी। कब पढ़ रहा है? जब आप स्वस्थ हैं तब आप धर्म नहीं कर सकते। एक भी पाप आपकी जिंदगी में फूट बस जाए, एक बार पता चल जाए कि 4th स्टेज का हाथ में कैंसर है, फिर आपके परिवार वाले और आप खुद पूरी दुनिया के जितने तीर्थ हैं सब कराएंगे। और जब तक पता न चले तब तक तो दुनिया का हर पाप करना है। तो बच्चों को हॉस्पिटल घुमाइए, बच्चों को जेल घुमाइए, और बच्चों को इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से समझाएंगे, प्रस्तुतिकरण का सलीका अच्छा हो तो निश्चित रूप से बच्चों को हर बात समझ में आती है।